नमस्कार। मीन राशि मई 2025 मासिक राशिफल। मई का महीना प्रारंभ हो चुका है और मीन राशि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्वास्थ्य, भाग्य, करियर, बिजनेस, शिक्षा, प्रेम प्यार, कौन सा डेट दिनांक टाइम लकी रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, कौन से डेट दिनांक टाइम में आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ आपको उपाय फॉलो करना चाहिए। और ये मई का महीना बड़ा ही खास रहने वाला है। 2025 में 12 महीने होते हैं प्रत्येक वर्ष में, और ये 12 महीनों में सबसे लकी या बेस्ट कह सकते हैं मई के महीने को, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक साल के बाद मई के महीने में ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो राहु केतु का भी गोचर मई के महीने में होने वाला है। ये मई का महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, या कहें कि कुछ बड़े चीजों के लक्ष्य को दिला सकता है, यानी कि कुछ चेंज आपके जीवन में, जो भी चेंज आने वाले हैं 25 में, वो मई के महीने से ही आपको देखने को मिलेगा। मई के महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा। चर्चा कर लेते हैं मीन राशि के ग्रहों की उपस्थिति के बारे में। तो आपके लग्न पर ही विराजमान है शुक्र, शनि, राहु और बुध। 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। सूर्य ग्रह आपके दूसरे स्थान में विराजमान है। तीसरे स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। पंचम स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है और आपके सप्तम स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं मित्रों। शास्त्रगत जानकारी है, धैर्यता पूर्वक ध्यान से देखिएगा। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राशि के अधिपति मालिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे स्थान से निकल करके चतुर्थ स्थान में गोचर करने वाले हैं 15 मई को। लग्न पर आपके शनि विराजमान है। यदि आपके कुंडली में शनि पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, आज शनि से संबंधित गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य जैसे लोगों को सताना, मारना, पीटना, जैसे छोटे वर्ग के लोगों को परेशान करना, न्याय से अतिरिक्त विरुद्ध होकर के कार्य करना, गलत चीजों के प्रति प्रेरित होना, तो ये जो है शनि से संबंधित गलत परिणाम है। तो आपके कुंडली में शनि यदि किसी भी कारण पीड़ित हैं तो आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य में परेशानी देखी जाएगी। ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकता है। और शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं तो आपका स्वास्थ्य में बहुत बेहतर फल देंगे। और गुरु भी आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे। कहीं ना कहीं भौतिक सुख में वृद्धि होगी। जब स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो ही तो भौतिक सुख में वृद्धि हो पाएगी। तो गुरु का ये गोचर बड़ा बढ़िया आपके लिए होने वाला है। शिक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, शिक्षा के प्रति आपकी एनर्जी बढ़ेगी और शिक्षा में आपके मन एकाग्र हो पाएंगे। तो शिक्षा को लेकर के भी अच्छा समय और अच्छा फल देने वाले हैं ग्रहों की उपस्थिति। लव रिलेशन में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, या कहें कि चिड़चिड़ापन स्वभाव, अत्यधिक एटीट्यूड होने की वजह से, क्योंकि आपके भी दूसरे स्थान में सूर्य की उपस्थिति है और मंगल पंचम स्थान में विराजमान है। दोनों ग्रह ऊर्जावान है। आपके अंदर एटीट्यूड, गुस्सा रहेगा, बातों की वजह से निकालेंगे, उनके अंदर हो सकता है खामोशी की वजह से निकल जाए। तो थोड़ा सा लव रिलेशन में आपको सावधानी निश्चित रूप से बरतनी चाहिए। शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि से बचना चाहिए। इस महीने आपको शेयर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन के मालिक बुध की उपस्थिति अच्छी है तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में उन्नति हो सकती है। बिजनेस व्यापार में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैनिक इनकम भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन, डिजिटल से जुड़ा कोई भी कार्य है, या आप पत्रकारिता का कार्य करते हैं, अभिनेता का कार्य करते हैं, तो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा मात्र 15 दिनों के अंदर, यानी 15 मई के पहले पहले। भाग्य के बारे में चर्चा कर ले तो भाग्य की स्थिति सामान्य रहने वाली है। थोड़ा बहुत आपको उपासना करनी पड़ेगी हनुमान जी की। कर्म क्षेत्र में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य से जुड़ा कोई कार्य फंसा है, समाज से जुड़ा कोई कार्य फंसा है, आपको नौकरी में जॉब नहीं मिल रहे हैं, या नौकरी जॉब है उसके प्रति आपको ज्यादा भ्रमण करना पड़ रहा है, या उस प्रकार से आपको मेहनत कर रहे हैं बट श्रेय आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो नौकरी जॉब से जुड़ा कोई भी परेशानी थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है 15 मई के बाद जब गुरु का गोचर होगा। इसके अतिरिक्त आपके जन्म कुंडली का, यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, या अन्य किसी कार्यक्रमों के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रमों को देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।